कुत्ता बिल्ली को देख के कुत्ता झपटता है, पकड़ लिया, बिल्ली मैं करने लगी। तो दूसरे दिन से किसकी? शक्तिमान की पूजा करना है, कुत्ते की पूजा चल। कुत्ता एक दिन घर के चौके में चला गया, तो उसकी श्रीमती थी, वो दूध रख के गई थी, तो कुत्ता पी रहा था, तो श्रीमती ने आके एक डंडा दिया, पिल्ला पे 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 कर लगा। इसने देख लिया, अरे मूर्खानंद, मैं कितना मूर्ख था, संसार में सबसे बड़ी शक्तिमान तो श्रीमती में कहां भटक रहा था, घर में कांख में चोरा, गांव में डिंडोरा। ये तो बैठ जा, श्रीमती से कहा, तेरे बान ताकतवान कोई नहीं। बोले क्या बोलते हो? बोले हाँ, मैं परीक्षा करके आया हूं, मैं स्वाध्यायशील हूं, मैं सारे साथ पढ़े, शक्तिमान की पूजा। बैठ जा। और उसने कहा, इनको कौन समझा, वो जानती है कि मेरा पति कितना बुद्धू है। उसने कहा, लो बैठ गए, करो पूजा। तो पूजा आरती बन गई। ओम जय श्रीमती देवी, स्वामी जय श्रीमती देवी। आगे की आरती तुम गा लेना। पूजा चालू हो गई। प्रतिदिन वो श्रीमती की पूजा करके भोजन पानी करता। एक दिन क्या हुआ, श्रीमती ने कहा, देखो ज्यादा नाटक मत करो, मैं आज पूजा के लिए नहीं बैठ पाऊंगी, मुझे बच्चे को तैयार करना है, आज स्कूल के जल्दी जाना है। क्या बोलती है तू? मैं पूजा करूंगा पहले, मैं पूजा को नहीं बैठूंगी, इनका कोई भरोसा नहीं कब टर जाए, मैं आज नहीं बैठूंगी। बोले मेरा नियम है, बिना पूजा के मैं भोजन नहीं करूंगा, बैठना पड़े। बोले कुछ भी करो, मैं नहीं बैठूंगी। क्या तुम्हारा समझ रखा है? उसने 3-4 झापड़ दिए मिलाकर, तेरी इतनी हिम्मत। तो वो रोने लगी। इसको बाद, अरे कहां भटक रहा था मैं, सबसे ज्यादा शक्तिमान तो मैं हूं। ओ कहां दुनिया में भटक रहा था मैं। देखो 2 थप्पड़ में रो पड़ा, काय की शक्तिमान है, सबसे बड़ा शक्तिमान तो मैं हूं। उस दिन से हो गई ओम जय निज देवा स्वामी, ओम जय निज देवा। आधी रात को भूख लगे तो खा ले वे मेवा, ओम जय निज देवा। क्या रहा भैया? ये द्रव्य दृष्टि नहीं है, कुदृष्टि है। द्रव्य दृष्टि कही गई है, द्रव्य दृष्टि में अर्थात उसको इतना ही मत समझो कि यही द्रव्य दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि का स्वरूप भी समझो। द्रव्य दृष्टि से तुम पंच परमेष्टि हो, लेकिन क्या पंच परमेष्टि का स्वरूप भी तुम्हें दिख रहा है? यदि स्वरूप नहीं दिख रहा है और अपने आप को पंच परमेष्टि मान लिया, तो तुम ऐसे ही धोखा खाओगे कि चूहा से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ता से पत्नी, पत्नी से निजात्मा। और आज यही हो रहा है। द्रव्य दृष्टि, कहां से किस भगवान के पास जाऊं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। ये बहुत अनर्थ हो रहा है। मैं ही भगवान हूं, मैं ही गुरु हूं, भगवान की पूजा में मन नहीं लग रहा है। गुरुओं के तो दर्शन करने का भाव ही नहीं हो रहा है। आहार दान तो बहुत बुरा है। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज जी ये बताओ, आहार दान देना पुण्य की क्रिया है कि नहीं? मैंने कही है। तो पुण्य बंद होगा कि नहीं? मैंने कही होगा। तो बोले महाराज जी पुण्य और पाप में क्या अंतर, एक लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी, दोनों बंद हैं, दोनों वोदायक हैं, आहार क्रिया में बंद है। मैंने कही बिल्कुल पक्का बंद है। तो महाराज फिर क्यों श्रावकों को दुश्मन बन के इनको आहार दान का उपदेश देते हैं? क्यों बंद की क्रिया बताते हो? पुण्य और पाप तो सब सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। एक आहार नहीं दे रहा है, वो पाप बेड़ी बांध रहा है, एक दे रहा है, वो पुण्य की बेड़ी बांध रहा है। बंद तो दोनों रहे ना। मैंने कही बंद रहे। फिर कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट कहा कि मोहोदि सुशीलम जम संसारम पवेशेदि। मैंने की कहा है। सोने की सौवर्ण्यम, मैंने कहा है। तो फिर महाराज जब आप जानते हैं तो आप कमरे में इतना अच्छा बोल रहे हो, प्रवचन में आपको क्या हो जाता है? कमरे में आप इतना अच्छा बोल रहे हो कि सब पुण्य की क्रियाएं हैं, सब पुण्य संसार का कारण है,
बंध का कारण है। पर पुरुषों में तो बोलते हैं कि मुनि जो श्रावक आहार नहीं देवे, नवदा भक्ति नहीं करे, वो मिथ्या दृष्टि। पुरुषों में ये बोलते, कमरे में ये बोलते हो। मैंने कही आज मुझे अकल आ गई, अब कल से बोलेंगे। पर एक बात बता दो, कल से बोलूंगा पुण्य पूजा करना, अभिषेक करना, आहार देना, ये पुण्य बंध के कारण है, बंध से संसार का कारण है, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। कल से बोल दूंगा। पर एक उपाय बताओ। गृहस्थ को तो आहार देना नहीं चाहिए क्योंकि ये पुण्य बंध का कारण है। सुन रहे हो ना? गृहस्थ को आहार नहीं देना चाहिए क्योंकि पुण्य बंध का कारण है और बंध अपन को करना नहीं। अब मुनि महाराज को आहार कौन देगा? या तो मुनि महाराज सब समाधि ले में दीक्षा लेते ही, क्योंकि तुम तो आहार देना मत। आज से केशव नगर में कोई आहार नहीं देगा क्योंकि पुण्य का बंध होता है और बंध संसार का कारण है। अब मुनियों के महाराज के लिए क्या व्यवस्था की जाए? या तो फरमान जारी किया जाए, जो जो मुनि बनेगा उसी दिन से वो समाधि लेवे, क्योंकि कोई आहार देने वाला नहीं है। तो भैया ये बताओ, पहले ऋषभ देव को किसने आहार दिया? वो राजा सियान मिथ्या दृष्टि था कि सम्यक दृष्टि? उसने क्यों दिया? उसको जानता था। और ऋषभ देव ने आहार क्यों लिया? और दूसरी बात, बोले महाराज जी आप कुछ भी करो, मुनिराज मरे तो मरे। तो मैंने कि भैया मैंने मरने के लिए मुनि दीक्षा नहीं ली। मैंने मरने के लिए मुनि दीक्षा नहीं ली। और महावीर ने तो ये कहा जियो और मरो, और मरने तो नहीं। मैं तो नहीं मरूंगा मुनि बन करके। तो फिर आज हम लोग क्या करें? हम लोग थोड़ी संसार बनाए। तो हमने एक छूट दे दो, दोनों काम है। मुनि महाराज मरेंगे भी नहीं और तुम्हें हार भी नहीं देना पड़ेगा। मुनिराज अपना खुद का बनावे और खुद का खावे और खुद कमावे। देखो मैं बिल्कुल सही सलाह दे रहा हूं आप लोग। केशव नगर में कोई महाराज आए तो धनपाल, तुम आहार देना मत, बंद हो जाएगा। तुम तो कहना महाराज कमाओ, बनाओ और खाओ जब तुम्हें खाना। तो क्या आप मुनिराज को कमाने की, बनाने की छूट दे सकते हो? अब तीसरा कौन सा रास्ता है? या तो मुनिराज मरे या स्वयं बना के खावे। अब ये दोनों की सहमति किसकी है? द्रव्य दृष्टि वालों से पूछ रहा हूं। या तो मुनिराज मरे या स्वयं कमाए और बना के खावे। तुम्हें तो देना ही नहीं है। मैंने कि आप बोलो, मैं तुम्हारे नाम से फरमान निकालता हूं और तुम्हें उसको मुनि मानना पड़ेगा। सच्चा मुनि वो है जो स्वयं कमा के बना के खाता है। तुम्हें पहले उसको भावलिंगी कहना पड़ेगा। बोले महाराज भावलिंगी कैसे कहूं? कैसे कहूं मैं? वो रोटी थोड़ी बना सकता है। मैंने कि तुम दोगे नहीं, बनाने दोगे नहीं तो क्या मरूं? उनको इस तरीके समझाया कि वे आंखें फाड़ के देखते रहे। बोले महाराज जी हमें जिनवाणी समझ में नहीं आती, ये सुधावाणी समझ में आ गई। और उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। बोले महाराज, मैंने कि भैया इतने दिन से जिनवाणी समझा रहा था। बोले महाराज जिनवाणी नहीं समझ में आती, जिनवाणी चौथे काल के लोगों को समझ में आती है, पंचम काल के लोगों को तो उनको तुरंत समझ गया। बोले महाराज जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि यदि सारे श्रावक पुण्यबंध मानकर आहार देना बंद कर देंगे तो या तो मुनियों को मरना पड़ेगा और या फिर स्वयं बना के खाना पड़ेगा। तो बोलो ये क्या आपकी आत्मा बोलती है? आगम बोलता? बोले नहीं बोलती है। उसी दिन से उन्होंने नियम लिया कि आज के बाद जब भी मेरे नगर में मुनि आएंगे मैं आहार दान दूंगा। दे रहा है, आज भी दे रहा है, जब भी जाते यार। बोले आज समझ में आ गया मैं कितना भटक गया था। मैंने कही नहीं, द्रव्य दृष्टि में नहीं भटके हो। द्रव्य दृष्टि तुमने अधूरी मान ली, अपने आप को पंच परमेष्टि मान लिया। द्रव्य दृष्टि इतनी नहीं है, पर्याय को भी द्रव्य दृष्टि से देखो।
पर्याय को भी पर्याय दृष्टि से मत देखो, द्रव्य दृष्टि से देखोगे। द्रव्य दृष्टि का अर्थ है उसकी योग्यता, द्रव्य दृष्टि का अर्थ है उसकी शक्ति, द्रव्य दृष्टि का अर्थ है उसको और कितने अच्छे उपकारी भाव है। एक माता पिता को पर्याय दृष्टि से देखोगे तो माता पिता कभी तुम्हें क्रोध में दिखेगी, तुम्हें पीटते हुए दिखेगी पर्याय दृष्टि से, तुम्हें गाली देते हुए दिखेगी, तुम्हें थप्पड़ मारते हुए दिखेगी, तुमसे कुछ भी और भी जो तुम्हें इष्ट नहीं है मिट्टी छुड़ाते हुए दिखेगी। ये पर्याय दृष्टि। अब गाली को द्रव्य दृष्टि से देखना, मां को, मां की जो गाली हो पर्याय दृष्टि से मत देखना, द्रव्य दृष्टि से देखो। उस गाली में क्या छुपा है? अहित की हित, हित इसी का नाम द्रव्य दृष्टि। मां की गाली को द्रव्य दृष्टि से देखो तो तुम उसके पैर छू लोगे, पैर छू लोगे कि मां तेरी गाली, बोले मैं गाली दे रहा हूं तू पैर छू रहा है, मां मैं तुम्हारी गाली को द्रव्य दृष्टि से देख रहा हूं। मुझे वो दृष्टि है, वर्तमान में तू क्रोध कर रही, गाली कर रही है और मुझे भविष्य दिख रहा है कि मेरा हित दिख रहा है। ये द्रव्य दृष्टि कहलाती है। वर्तमान में क्या कर रही मां? क्रोध, और भविष्य क्या दिख रहा है उसको? हित। मां को मां की दृष्टि के देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो। त्रिकाली, द्रव्य दृष्टि का अर्थ है त्रिकाली दृष्टि, पर्याय दृष्टि का अर्थ है वर्तमान दृष्टि। वर्तमान में तुझे दिख रही है कि मां बहुत बुरी है, मां तुझे डांटती है, मिट्टी छुड़ाती है, तेरे मन माफिक कार्य नहीं करती। थोड़ा द्रव्य दृष्टि लगाओ और त्रिकाल दृष्टि देखो, अतीत देखो। ये वही मां है जिसने तुझे जन्म दिया था, वही मां है जिसने तेरी गंदगी साफ की थी, ये वही मां है जिसने दूध पिलाया था, वही मां है जिसने तेरे साथ क्या नहीं। देखो अतीत की द्रव्य दृष्टि लाओ, पर्याय दृष्टि नहीं, त्रिकाल दृष्टि। और भविष्य देखो, ये डांट रही है, इससे मेरा भविष्य बनने वाला है। जब तीनों दृष्टियां आप एक कर लोगे तो वर्तमान की पर्याय दृष्टि गौण हो जाएगी और दोनों दृष्टियां प्रकट हो जाएंगी और तुम मां के पैर छूने के लिए चले जाओगे। क्योंकि अतीत की दृष्टि उपकारी है, भविष्य में हित है, तो वर्तमान में भली क्रोध है तो क्या हुआ? त्रिकाली दृष्टि से देखो। भगवान के दर्शन भी करो, हर मूर्तियां एक सी नहीं होती, हर स्त्री को एक दृष्टि से मत देखो। स्त्री में देखो द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि जिस दिन तुम्हें आ गई, गारंटी मेरी है तुम्हारे अंदर कोई किसी भी स्त्री को देख करके पाप भाव नहीं आएगा, विकार भाव नहीं आएगा। द्रव्य दृष्टि से देखो, क्योंकि द्रव्य दृष्टि से देखोगे वो तुम्हें किसी की मां नजर आएगी। किसी मां के ऊपर तो किसी की मां के ऊपर बुरी दृष्टि नहीं करना चाहिए। द्रव्य दृष्टि तुम्हें दिख रही है कि मेरी आंख एक स्त्री को देख रही है। बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। तुम्हारी आंखों में क्या दिख रहा है? एक स्त्री। द्रव्य दृष्टि लगाओ, वो किसी की मां है कि नहीं? किसी की मां को बुरी दृष्टि से देखना ठीक है क्या? कोई तुम्हारी मां को बुरी दृष्टि से देखे तो तुरंत आंख झुक जाएगी। तुरंत देखो तुम द्रव्य दृष्टि से, जिस कन्या को तुम देख रहे हो वो किसी की बेटी है। द्रव्य दृष्टि से देखो। तुम मात्र एक स्त्री का पोज मत देखो, तुम द्रव्य दृष्टि लाओ, ये किसी की बेटी है। क्या किसी की बेटी के प्रति बुरे भाव करना चाहिए? यदि करना चाहिए तो कोई तुम्हारी बेटी के प्रति बुरा भाव करे तो तुरंत आंख झुक जाएगी। ये किसी की बहन है, क्या किसी की बहन के प्रति बुरे भाव करना चाहिए? जिस स्त्री को देखकर तुम मन बिगाड़ रहे हो वो किसी की पत्नी है। क्या किसी की पत्नी पर बुरी दृष्टि डालना चाहिए? रावण ने क्या किया? यही तो पाप किया। जिस स्त्री को तुम देखकर मन बिगाड़ रहे हो, द्रव्य दृष्टि लाओ, ये मेरे सामने स्त्री ही नहीं है, ये किसी की पत्नी भी है। यदि दूसरे की पत्नी को बुरी दृष्टि से देखते हो तो कोई तुम्हारी पत्नी को बुरी दृष्टि से देखते हो तो बुरा तो नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है तो वो भी किसी की पत्नी है। बात खत्म।